क्वेश्चन है 1600 रुपए की राशि पर 15% वार्षिक सीआई दर पर 1600 रुपए की राशि पर 15% वार्षिक सीआई दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन दूसरा भी है। हाँ, 4000 रुपए की राशि पर सीआई का मान क्या होगा यदि यह 3 वर्षों में 5% की दर पर दी गई हो। रिकॉर्ड कर लें। सीआई निकालना है। आपके पास मूलधन दिया हुआ है कितना, 1600 रुपए, रेट दी हुई है 15% और टाइम दिया है 2 वर्ष का। ये हमारे पास दिया है, पूछा है उसने सीआई कितना होगा। सीआई कितना होगा पूछा है। हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूले से करेंगे तो कैसे करेंगे, पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर टी माइनस 1 डायरेक्ट सीआई का फॉर्मूला। हम वैल्यू पुट कर दी 1600, आर रखा है यहाँ 15, तो हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, 100 में डायरेक्ट 15 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 115/100। 2 पावर लिखा था इसलिए 2 बार लिख दिया, काट दिया हमने 5 से इसको काटा 23 बार, ये आ गया 20 बार। तो 23 और 23 कितना हो गया 529, 20 हो गया 400, -1 का -1 डायरेक्ट है, माइनस लिखा है, हम डायरेक्ट इसमें से घटा देंगे। 529 में 400 गए कितने बचे 129, 129/400, 400 को इससे डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 4 बार। तो 12 चौके कितना हो जाएगा, डायरेक्ट इसका मल्टीपल करेंगे तो 12 चौके 48, 480 हो गया, 9 चौके 36, इनको जोड़ेंगे आपका आंसर आएगा 516। ये हो गया फॉर्मूले से। ट्रिक से कैसे करेंगे, ट्रिक जैसे कि हमें बताया कि इसलिए तो ट्रिक क्या होगा, पी आर अपॉन 100। जब आर निकालने के लिए करेंगे 2 वर्ष के लिए, ये किसके लिए है 2 वर्ष के लिए, 2r प्लस आर स्क्वायर अपॉन 100 करेंगे। तो आर हमारा 15 था, 15 दूनी 30, 15 का स्क्वायर हो गया 225, 225/100। यहाँ पे हमने 100 से डिवाइड कर दिया, कितना हो गया 2.25, दोनों को जोड़ दिया कितना हो गया 32.25%। ये आ गया हमारा कैपिटल आर, कैपिटल आर आ गया। अब हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, ये हमारा 1600 था, 32.25 ये था बटे ये वाला 100 है, 100 से इसको काट दिया 16 हो गया, 16 उसको मल्टीपल किया तो हमारा आ गया 516। ये हो गया ट्रिक। एक बार और देख लो, जैसे कि अगला सवाल क्या था कि मूलधन दिया है 4000, रेट 5 है, वर्ष है 3, सीआई निकालना है। वैदिक से कैसे निकालेंगे, जैसे हमने लिया पहले 4000 का 5% निकाला, 2 0 2 0 कट गए, 4 5 20, 200 आ गया हमारा सीआई। तो 200 हमने जोड़ दिया मूलधन में, कितना हो गया 4200 रुपए अमाउंट हो गई। ये क्या हो गई, अमाउंट हो गई 4200 रुपए। अब इसी 4200 रुपए को क्या किया, दोबारा से 5% निकाला। ये पहले वर्ष का हिसाब हुआ, ये हुआ पहले वर्ष का। दूसरे वर्ष का हिसाब 5% दोबारा निकाला, 2 0 2 0 काट के 42 बन गया 210 हो गया। तो ये दूसरे ईयर में कितना आया ब्याज, सीआई आ गया 210, 210 हमने जब मूलधन में जोड़ दिया कितना हो गया 4400, अमाउंट कितना हो गया 4400। 2 वर्ष का हिसाब क्लियर हो गया। अब तीसरे वर्ष में दोबारा 5% निकाला, काटा हमने तो 410/2 आया, कितना आया सीआई 230.5। फिर हमने जोड़ दिया तो कितना आया, अमाउंट आ गया 4630.5। ये तीसरे वर्ष का हिसाब हो गया। अब सीआई को सबको सम करना है, सबको जोड़ना है, तो सीआई को जोड़ दिया। पहले वर्ष था 200, दूसरे वर्ष 210, तीसरे वर्ष 230.5, सबको जोड़ दिया कितना आया 630.5। इधर ऐसे ही किया। अगर अमाउंट टोटल आ गया 4630 में से हम अगर मूलधन को घटा दें तो क्या आएगा, सीआई आएगा। मूलधन को अगर माइनस कर दें तो सीआई आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये वैलिड हो गया। इसको एक बार पेटी वाला उससे करें 630 और 630। ठीक है, अगर फॉर्मूले से करेंगे तो ऐसे करेंगे, P 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर t माइनस 1 करके। अब इसको पूरा सॉल्यूशन करेंगे, 100 में 5 जोड़ेंगे 105, 105/100 को काटेंगे 21/20 हो जाएगा। 3 पावर थी तो 3 बार लिख लिया अपन ने, 1 सेकंड 3 पावर था तो 3 बार लिख लिया हमने, -1 किया, 21 का क्यों होता है 161 अपॉन 8000 माइनस करके 1261 हो गया, इसको काट दिया 4 से करके 2 बार, इसको से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आपका एग्जैक्ट 630.5। ये हो गया आपका फॉर्मूले बेस पे। नेक्स्ट आया आपका, ये आ गया ट्रिकी बेस पे। ट्रिकी बेस पे कैसा होगा, 3 वर्ष का था ना, 3 वर्ष का था ये, तो 3 वर्ष की क्या ट्रिक होती है, रेट निकालने के 3r + 3r स्क्वायर अपॉन 100। r 5 था तो 5 दिया 15, यहाँ पे 5 रखेंगे, 5 को 25 दिया 75, डायरेक्ट एलसीएम ले लो 1575/100। यहाँ पे हमने रख दिया 4000 × 1500/100, काट दिया हमने पूरा तो 630.5। ये किसमें आएगा, ये एप्रोक्स आता है, ये क्या आता है एप्रोक्स आता है, लगभग 1000 रुपए की राशि को 10% वार्षिक सीआई पर
1000 रुपए की राशि को 10% वार्षिक सीआई दर पर 2.5 वर्षों के लिए दी जाती है। 1000 रुपए की राशि को 10% वार्षिक सीआई दर पर 2.5 वर्षों के लिए दी जाती है। मिश्रण की राशि क्या है? अब इसमें जो 2.5 वर्ष आ रहा है ना, यहीं पे थोड़ा सा समझना है। एक और लिख लो, 16,000 रुपए 5% सीआई दर से 3.5 वर्षों के लिए कर्ज दिए गए। 16,000 रुपए की राशि 5% वार्षिक सीआई दर से 3.5 वर्षों के लिए कर्ज दिए गए। समय की समाप्ति पर कितनी राशि प्राप्त होगी? सवाल है, मूलधन दिया 1000, रेट दिया 10%, समय दिया है 2.5 वर्ष। क्या निकालना है आपको? आपको निकालना है मिश्रधन। मिश्रधन ही निकालना है बस। तो अब मिश्रधन के लिए आप क्या करेंगे? सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, P1 + R/100 पे पावर t। ठीक है, ये तो हमारा अमाउंट का फॉर्मूला ही है। साथ में अगर आपके पास ये दिया है, फ्रैक्शन में दी हुई है, टाइम अगर फ्रैक्शन में दिया है, तो आप कुछ नहीं करना, आपको 1 + R/100 तो करेंगे ही, साथ में ये फ्रैक्शन जो है वो और मल्टीपल कर देना बस। ये देखो क्या हुआ, क्या फॉर्मूला हो जाएगा? P1 + R/100 पे पावर t और 1 + R/100/100। तो क्या हुआ, 2.5 वर्ष थे तो हमने 2 वर्ष अलग कर लिए और आधा वर्ष अलग किया। तो जो प्योर वर्ष है, प्योर जो पूरे वर्ष हैं, उनको हमने लिखेंगे यहाँ पर, और जो आधा वर्ष है उसको हम लिखेंगे 1 + R/100 × t और वैल्यू करेंगे। अब इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। 1000 100 में 10 जोड़ देंगे कितना हो गया? 110 110/100 यहाँ अगर चेंजेस होगा तो आप कर सकते हो, 2 से आपने काट लिया, हो गया 5, तो ये कितना हो गया? इनटू 105/100 हो गया। 3 जीरो है, 4 जीरो है, 5 जीरो है, 3 4 और 1 5 चला गया। आपके पास बचा 11 × 105 बटे कितना? 10। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा अमाउंट। कैसे करेंगे? 121 और 105 का गुणा, ये कितना ज्यादा है? 21, ये कितना ज्यादा है? 5। 21 पंजे 105, एक हमने कैरी लिया, 5 इधर ले लिया। अब ये कितना हो गया? या तो इसमें 5 जोड़ दो, 6 जोड़ देंगे, 5 और 1 6 127, ये हो गया। हमने लिख लिया 127/05 बटे कितना है? 10 बटे है 10। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1270.5। ये आ गया आपका अमाउंट, ये हो गया आपका आंसर 1270.5। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगले टाइप का, 400 रुपए की राशि को 3 वर्षों में 400 रुपए की राशि को 3 वर्षों के लिए सीआई पर दिया गया। 400 रुपए की राशि को 3 वर्षों में सीआई पर दिया गया। यदि पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष में दर, यदि पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष में दर 10%, 5% और 20% हो, यदि पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष में दर 10%, 5% और 20% हो, तो समय की समाप्ति पर कितनी राशि लौटाई जाएगी? इस सवाल में क्या है कि भाई अमाउंट निकालनी है हर अलग रेट पे, हर अलग वर्ष के लिए। तो अलग रेट हमने R1 रख ली, अलग वर्ष T1 रख लिया, दूसरी रेट R2 रख ली, दूसरा वर्ष T2 रख लिया, तीसरी रेट R3 और समय T3। तो लगातार वर्षों के लिए है, तो लगातार इस तरह से जमा करते हैं। कितना है? 400 रुपए। रेट कितनी थी? 10%, 5%, 20%। 10% हमने 10 रख दिया 1 वर्ष के लिए, 5% हमने 5 रख दिया, अगला है 20%, अगला 20% है 20/100। ये भी सिंगल वर्ष के लिए, एक वर्ष के लिए सभी हम बस ऐसे रखेंगे, एक वर्ष के लिए 100 में 10 जोड़ दिया, काट सकते हो आप ऐसे भी, 10 और 1 11, 11/10 हो गया,
इसको काट सकते हो आप, 5 का 5, 5 10 20 हो गया, 20 में एक जोड़ने से क्या होता है 21/20, 20 पंजे होता है 100, 5 में एक जोड़ने से तो जाएगा 6/5। आगे 0 है 2, काट दिया आपने, हाँ। 2 से इसको काट दो, 2 दूनी 4, अब कट रहा है नहीं कट रहा, आप इसको मल्टीपल कर लो, 6 दूनी 12, 12 इंटू 21 इंटू 11, 12 इंटू 21 इंटू 11 अपॉन 5, बस मल्टीपल करने के आंसर है 120 12 24। तो इसका आंसर आ गया 554.4। मेरा बस एक पॉइंट ही अगला क्वेश्चन है 400 रुपए की राशि 2 वर्षों में एक निश्चित दर से 441 रुपए हो जाती है। लगातार 3 क्वेश्चन लिखना है। 400 रुपए की राशि 2 वर्षों में एक निश्चित दर से 441 रुपए हो जाती है। सीआई की दर क्या है? पहला क्वेश्चन। 400 रुपये की राशि 2 वर्ष में एक दूसरा क्वेश्चन है सीआई पर 31,250 रुपए, सीआई पर 31,250 रुपए 3 वर्षों में सर क्या 31,250 रुपए 3 वर्षों में 35,152 रुपए हो जाते हैं। 35,152 वार्षिक दर क्या है? हो जाते हैं। 35,152 हो जाते हैं। वार्षिक दर क्या है? तीसरा क्वेश्चन है सीआई की दर से कोई राशि पर मिश्र धन 2 वर्षों में 69% अधिक है हो जाता है। 2 वर्ष में सीआई की दर से कोई राशि पर मिश्र धन 2 वर्षों में 69% अधिक हो जाता है। वार्षिक दर क्या है? उसने क्या दिया है? हमें पास दिया है मूलधन और मिश्र धन दिया है, अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल दिया है। हमारे पास ये फॉर्मूला है। अब देखो पी को क्या ले आऊं मैं? नीचे ले आऊं, a अपॉन p हो गया। यहाँ क्या बचा हमारे पास? 1 प्लस r अपॉन 100 टू पावर t बचा। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे t है तो यहाँ क्या हो जाएगा? वो t 1 अपॉन t हो जाएगा। ये पावर कहाँ आएगी? इधर आएगी, तो क्या हो जाएगा? a की पावर p पावर पे जाएगा 1 अपॉन p। तो यहाँ क्या बचा? 1 प्लस r अपॉन 100 ये बचा। क्लियर है? अब ये प्लस है 1 है, अब ये प्लस 1 को कहाँ ले आए? अपन इधर ले आते हैं। a अपॉन p 1 अपॉन t माइनस 1 हो गया। यहाँ क्या बचा? r अपॉन 100 बचा। अब 100 को मैं कहाँ ले आऊँ? इधर ले आऊँ। तो अब देखो a अपॉन p 1 अपॉन t माइनस 1, अब यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा सकता हूँ। इंटू में क्या आ गया? 100 बराबर क्या हो गया? रेट। तो अब जो बचा यही आपका रेट निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब क्या होता अगर अपन यहाँ वैल्यू रखते तो भी कर सकते थे, है ना। अब डायरेक्ट करना होगा तो हम ये भी याद रख सकते हैं। अब डायरेक्ट करना होगा तो हम ये याद रख लेंगे कि जो मिश्रधन और जो मूलधन है उनका रेट ऐसा बनेगा, फ्रैक्शन बनेगा, और फ्रैक्शन एक दूसरे से डिवीजन हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा। ठीक है, पावर होगी तो पावर से वो पावर कट जाएगी, उसकी डिवीजन होगी। ठीक है, अब जैसे कि क्वेश्चन क्या था, 400 रुपए की राशि थी, वो कितनी हो जा रही है? 441 हो जा रही है 2 वर्षों में। तो आप कैसे रखोगे? देखो 441 अपॉन 441 बटे 400 हो जा रही है कितने वर्षों में? 2 वर्षों में। तो हम क्या लिखेंगे? 1/2 1 अपॉन t था, माइनस क्या है? 1 है, और ब्रैकेट के बाहर क्या है आपका? 100 है। निकालना आपको r, ये हो गया। अब आपको क्या करना है? सीधा सीधा बस काटना है। ये कितने का स्क्वायर हो रहा है? 20 और 21 का 21 का ये हो रहा है, 20 का ये हो रहा है। तो इसके बाहर क्या आ गया? स्क्वायर, और बाहर एक और पावर क्या थी? 1/2 थी, है ना। माइनस में 1 चल ही रहा है आपका, यहाँ 100 चल ही रहा है, ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो आपका बचा 21 20 माइनस 1, ये बचा। बाहर क्या है? 100 चल ही रहा है, इसको माइनस कर देंगे, क्या आएगा? 1/20, ये कितना है? 100 है। आपने इसको काट दिया तो r बराबर कितना आ गया? 5%। 5%। अगला सवाल है कि
31,250 रुपए की राशि 35,152 रुपए हो जाती है ना। तो हम लिख लें 35,152 हमारा निशुल्क था और अमाउंट था हमारा मूलधन था हमारा 31,250। हमने ब्रैकेट लगाया कितने साल के लिए 3 वर्ष के लिए था 1/3 हो जाएगा -1 ब्रैकेट बड़ा 1 इंटू 100। ये दूसरा वाला सवाल था, ये पहला सवाल था, ये दूसरा वाला सवाल है। दूसरे वाला सवाल ये था कि 31,250 की राशि 3 वर्षों में 35,152 हो जाती है। वार्षिक दर सीआई की वार्षिक दर क्या है। अब देखो ये कट रहा है ना, कटेगा तब तक काटेंगे, काटो आप इसको 2 एकम 2 एक इसको दे दिया 2 पंजे 10 2 एकम 12 2 दूनी 4 2 पंजे 10। तो नीचे क्या आ गया 15,625 इसको काटो 2 एकम 2 2 सत्ते 14 2 पंजे 10 2 सत्ते 14 2 एकम 12 17,576 17,576 ठीक है। 1/3 -1 है बड़ा ब्रैकेट है इंटू 100 चल रहा है। अब ये देखो ये कितने का क्यों होता है ये 25 का होता है ये 26 का होता है। तो 25 और 26 क्या होता है ये क्यू होता है। बाहर क्या है आपके पास 3 है काट दिया आपने -1 इंटू 100 चल ही रहा है आपके पास ठीक है। अब ये कट गया तो 25 ये -1 है 25 में से गया कितना बचेगा 26 में से गया 25 26 में से 25 चले जाएंगे तो 1 बचेगा इंटू कितना हो गया 100 हो गया 25 चौके 4% ये आ गया आपका 4%। नेक्स्ट सवाल है कि सीआई की एक निश्चित दर से मूलधन से चक्रवर्ती ब्याज 69% अधिक हो जाता है। मूलधन से 69% अधिक हो जाता है। तो मूलधन और सीआई की बात चल रही है। मूलधन हमारा 100 था तो जहाँ सॉरी मूलधन और अमाउंट की बात चल रही है। मूलधन 100 था तो ये कितना हो जाएगा 69% अधिक हो गया ना। 69% क्या है ये अधिक है तो 69% अधिक है तो कितना हो जाएगा ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। बस आप यही रखना है 169/100 कितने वर्षों में 2 वर्षों में -1 इंटू 100 का सॉल्व कर लीजिए आप इसको। ये हो गया हमारा 13/10 ये आपका कट जाएगा यहाँ बचेगा आपका सिंपली 13/10 मतलब माइनस हो गया 3/10 इंटू हो गया आपका 100 0 से 0 चली गई तो r बराबर आपके आ गया 30%। क्लियर। तीन सवाल लगातार नोट करेंगे। कोई मूलधन 2 वर्ष में 1.25 गुना अभी गुना गुनी वाले सवाल आ गए ठीक है। कोई मूलधन 2 वर्ष में 1.25 गुना तथा 3 वर्षों में 1.75 गुना हो जाता है 1.75 गुना हो जाता है। सीआई की वार्षिक दर क्या है पहला सवाल हुआ। दूसरा है कोई मूलधन 2 वर्षों में 4 गुना तथा 4 वर्षों में 9 गुना हो जाता है। सीआई की वार्षिक दर क्या है। 2 वर्षों में 4 गुना तथा 4 वर्षों में 9 गुना हो जाता है। सीआई की वार्षिक दर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई धन 5 वर्षों में 8 गुना कोई धन 2 वर्षों में 4 गुना तथा 4 वर्षों में 9 गुना हो जाता है। सीआई की दर क्या है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 वर्षों में 8 गुना कोई धन थर्ड क्वेश्चन है कोई धन 5 वर्षों में 8 गुना तथा 8 वर्षों में 27 गुना हो जाता है। 3 बार बताना। सीआई की दर क्या है। तीनों लिख लिए एक बार और बोलूं। पहला क्वेश्चन है कोई मूलधन 2 वर्ष में 1.25 गुना तथा 3 वर्षों में 1.75 गुना हो जाता है। सीआई की दर क्या है। दूसरा क्वेश्चन है
कोई मूलधन 2 वर्षों में 4 गुना और 4 वर्षों में 9 गुना हो जाता है तो सीआई की दर क्या है। तीसरा क्वेश्चन है कोई धन 5 वर्षों में 8 गुना और 8 वर्ष में 27 गुना हो जाता है तो सीआई की दर क्या है। ये 3 क्वेश्चन है आपके। 40 50 सेम तरीके से करेंगे, रेट निकालना है। तो यहाँ हमारे पास 2 मेषधन है तो बड़े मेषधन से छोटे मेषधन को कैलकुलेट करेंगे। वन अपॉन T2 माइनस T1 माइनस 1 सेम तरीके से कुछ नहीं इंटू 100। यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ पर A2 अपॉन A1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं N2 अपॉन N1 भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। जो पहली वैल्यू क्या दी, कितना गुना हो रहा है वो 1 पॉइंट, पहला हो रहा है 1.75 गुना हो रहा है और दूसरा वाला 1.75, पहला वाला 1.25 गुना हो रहा है। कितने वर्ष हैं, 1 वर्ष का डिफरेंस है सर। 3 माइनस 2 माइनस 1 यहाँ हो गया हमारा इंटू 100। बस इसको सोल्व करना है, पॉइंट से पॉइंट चला गया, 25 पंजे 25 छक्के 70 7 हो गया। यहाँ कितना बचा ये ब्रैकेट के बाहर 1 ही बचा, -1 हो गया इंटू 100 हो गया आपका। सीधा सिंपल से करते जा रहे हैं। अब ये माइनस में बचा है, डायरेक्ट हटा देंगे तो बचेगा 2/5 इंटू कितना हो गया 100, 5 से काट दिया 5 दूनी 10, कितना आ गया रेट 40% आ गया। अगले सवाल में दोनों ऐसे ही होंगे। कोई धन 2 वर्षों में 4 गुना और 4 वर्ष में 9 गुना हो जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, 9/4 करना है। और कितने वर्ष में, 4 वर्ष में, 2 वर्ष में हो रहा है, -1 कर दीजिए इंटू 100 कर दीजिए। बस सिंपल। ये कितने का हो गया वर्ग, पहले तो आप ये देखो, ये हो गया हमारे पास 3 का और ये हो गया 2 का, इसका वर्ग किया तो ये 2 हो गया, इनमें से माइनस किया तो कितना है 1/2 आ गया, -1 ब्रैकेट के बाहर है 100, ये आपने काट दिया, आपके पास बचा 3/2 -1 ब्रैकेट के बाहर इंटू 100, 3 हो गया, कितना बचा 1/2 इंटू 100, 2 से आप काट देंगे कितना आएगा रेट 50%। 50% दोनों के 50% आएगा, इसके अगले वाले का भी 50% ही आएगा। देखो कोई धन 5 वर्षों में 625 रुपए, कोई धन 5 वर्षों में 625 रुपए और 7 वर्षों में 784 रुपए हो जाता है, सीआई की वार्षिक दर क्या है। कितना हो रहा है, बड़ी राशि है 784 ऊपर, छोटी राशि है 625 नीचे, ठीक है। कितने वर्ष में हो रहा है ये, 2 वर्ष का डिफरेंस है। कितने वर्ष बताओ, 5 7 वर्ष 7 और 5 वर्ष में, तो वर्षों को करना है -1 इंटू होगा आपका बाहर 100, ठीक है। अब कर दीजिए आप, ये कितने का हो गया 28 का, ये नीचे वाला 25 का, ऊपर वाला 28 का, क्या है ये वर्ग है, ये कितना हो गया -1 इंटू कितना हो गया 100, बस कितना हो गया 28/25 -1 इंटू 100, 25 में इसको माइनस कर दिया, कितना बचा 3/25, 25 चौके 100, 4 दिया 12, रेट आ गई आपकी 12%। इसलिए हमारा तो कोर्स का करने का है। अगला सवाल है, लगातार 3 सवाल लिखेंगे। सर एक मिनट, कोई मूलधन 3 वर्षों में 4 गुना हो जाता है, कोई मूलधन 3 वर्षों में 4 गुना हो जाता है तो सीआई से कितने वर्ष में 64 गुना हो जाएगा। सीआई बोले चक्रवर्ती ब्याज से कितने वर्ष में 64 गुना हो जाएगा, ये पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा है कोई धन सीआई से 6 वर्षों में दोगुना हो जाता है, कोई धन सीआई से 6 वर्षों में दोगुना हो जाता है, कितने वर्ष में वह 32 गुना हो जाएगा, कितने वर्षों में वह 32 गुना हो जाएगा।
नेक्स्ट है 900 रुपए की राशि 6 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। 900 रुपए की राशि 6 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो 24 वर्षों में वह कितनी हो जाएगी? तो वह 24 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 900 रुपए की राशि। पहला क्वेश्चन जो था 3 वर्ष में कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज में 3 वर्ष में 4 गुना हो जाती है, तो 9 वर्ष में वह 64 गुना हो जाएगी। ये तो हमने बता दिया, लेकिन करेंगे कैसे? उसने पूछा, क्या पूछा कि 3 वर्ष में कोई राशि 4 गुना हो जाती है, तो 64 गुना कितने वर्ष में होगी? 64 गुना जो है वो कितने वर्ष में होगी, ये वो पूछ रहा है हमसे। तो सीधी बात है, हम रिलेशन देखेंगे, 4 गुना और 64 गुना में रिलेशन देखेंगे। तो 4 गुना में क्या है? 4 की पावर 1 है। 64 में क्या है? 4 की पावर, ये 64 कितनी है? 3 है। तो ये 3 जो है, ये जो 3 है, ट्रिक कर रहे हैं हम, ये कहाँ जाएगा? इस 3 के पास जाएगा गुणा होने। तो 3 और 3 का गुणा हो जाएगा, 3 और 3 का गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 9 वर्ष। तो आंसर क्या आ गया इसका? 9 वर्ष। ये तो ट्रिकी हो गया, ठीक है। तो बैलिक से कैसे करेंगे? बैलिक से सिंपल सा तरीका है, हर 3 वर्ष में कितनी हो रही है? वो 4 गुना हो रही है। तो अगले 3 वर्ष बाद वो कितने वर्ष हो जाएंगे टोटल? अगले 3 वर्ष हो जाएंगे, 3 जोड़ के बाद 6 हो जाएंगे। तो 3 वर्ष में बढ़ गए, 3 वर्ष बढ़ गए तो गुना भी बढ़ जाएगा। 4 का 4 गुना हो गया 16 गुना। तो राशि कितनी हो गई? 6 वर्ष में 16 गुना हो गई। फिर अगले 3 वर्ष बाद देखा है, अगले 3 वर्ष होने के बाद देखा, क्या देखा? 3 वर्ष जुड़ जाएंगे तो 9 वर्ष हो जाएंगे। 9 वर्ष में ये 16 का 4 गुना हो जाएगा। 16 का 4 गुना कितना हो गया? 64। यही पूछा था, 64 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा? तो 64 गुना 9 वर्ष में हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन 6 वर्षों में दुगुना हो जाता है, कितने वर्ष में 32 गुना हो जाएगा? तो इसको देख लो, 6 वर्ष में कितना हो रहा है? 2 गुना हो रहा है। कितने वर्ष में वह है? कितना हो जाएगा? 6 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, 32। कितने वर्ष में 32 गुना हो जाएगा? हमें क्या देखना है? हमें क्या देखना है? हमें रिलेशन देखना है। हमें रिलेशन देखना है कि ये 2 की पावर 1 है, ये कितनी है? 2 की पावर 5। तो ये 5 रुपये का जाएगा 6 से मल्टीपल होने, तो 6 × 5 हो गया आपका 30 वर्ष। ये हो गया आपका आंसर, सिंपली हटा हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 900 रुपये की राशि 6 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, 24 वर्षों में कितनी हो जाती है? 6 वर्ष में कितनी हो रही है? 3 गुनी हो रही है। कितनी हो रही है गुनी? 3 गुनी हो रही है। 24 वर्ष में कितनी होगी, ये पूछ रहा है। अब जो उल्टा पूछ गया ना, तो उल्टा निकालने के लिए सीधा सीधा बात क्या है, हम इससे इसको डिवाइड करेंगे। इससे इसको डिवाइड किया कितनी बार आएगी? तो 6 × 24। तो ये 4 जो है ना, ये 4 जो बचा, ये 4 जो है इधर जाके जो 3 है, ये इसका रिलेशन क्या है? 3 की पावर 1। तो नीचे नेक्स्ट रिलेशन क्या बनेगा? 3 की पावर ही बनेगी कितनी? 4। 3 की पावर, ये पावर चली जाएगी, उल्टा होगा ना। यहाँ पे पावर इसके बाद गुणा में जा रही थी, तो यहाँ से उनकी पावर कहाँ जाएगी? उसके ऊपर जाएगी, इसकी डिवीजन वाली। 3 की पावर 4 कितना होता है? 3 × 9 9 दे दिया 81। 81 गुना हो जाएगा। 24 वर्ष में राशि कितनी जाएगी? 81 गुना हो जाएगी। तो अभी राशि कितनी थी? 900 थी। 81 गुना करना है अपन को उसको, तो 81 नंबर होता है 729.20। राशि जो है कितनी हो जाएगी? राशि जो है हो जाएगी 72,900। ये वाला सवाल हम पहले से कर रहे हैं। क्या था भाई? 6 वर्ष में कितनी हुई? कितनी गुनी हो रही है? 3 गुनी हो रही है। अगले 6 वर्ष में देखो, 6 और जोड़ देंगे तो जाएगा 12 वर्ष हो जाएगा। तो इसका 3 गुना करेंगे, 3 × 3 कितना हो जाएगा? 9 गुना हो गया। ये 9 हो जाएगा। 2 गुना। अब फिर इसमें अगले 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18 वर्ष हो जाएगा। तो इस 9 का 3 गुना फिर से हो जाएगा, 9 दिया 27 हो जाएगा। फिर अगले 6 वर्ष में क्या हो जाएगा? ये 24 वर्ष हो जाएगा। 24 वर्ष हो जाएगा। तो इस 27 वर्ष में क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। 27 से कितना हो जाएगा? 81 गुना। 81 गुना हो गया बस। अब फिर आपको वही 900 में 81 गुना करना है, 730 हो जाएगा। कोई राशि सीआई की दर से 4 वर्षों में 600 रुपए तथा 8 वर्षों में 900 रुपए हो जाती है। कोई राशि सीआई की दर से 4 वर्षों में 600 रुपए और 8 वर्षों में 900 रुपए हो जाती है, वह राशि क्या है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी नोट करना है।
कोई राशि CI की दर से 5 वर्षों में 1500 तथा 10 वर्षों में 2000 हो जाती है। 5 वर्षों में 1500 और 10 वर्षों में 2000 हो जाती है, वह राशि क्या है? चलो इसको इस बार एक सवाल को थोड़ा सा ध्यान पूर्वक समझ लो। इसमें कैसे समझेंगे, इस सवाल में कौन सी ट्रिक लगनी है? तो इसमें बस एक जो वो बोल रहा है ना, समय से समझेंगे। 4 वर्ष में कितनी हो रही है? 600 हो रही है। फिर उसके बाद कितने वर्ष में? 8 वर्ष में 900 हो रही है। तो आपको क्या देखना है? समय दोगुना हो रहा है। आप यहां से कैलकुलेट करेंगे, समय एकदम डबल हो जा रहा है। तो यहाँ पे अंडरलाइन कर लो 4 वर्ष और 8 वर्ष। जब भी समय डबल होगा तब आपको क्या करना है? जब भी समय डबल हो और आपको पूछे मूलधन, ठीक है, एक और चीज लिख लो, जब भी समय डबल हो और मूलधन पूछ ले तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको याद रखना है P बराबर n²/n। जब भी समय दुगना हो रहा हो और राशि पूछ ले तब आपको क्या करना है? P बराबर मतलब मूलधन बराबर n²/n। ये करना है, बस ये करना है। तो P कितना है चाहिए हमको? n² मतलब पहली वाली राशि कितनी है? 600 × 600। कब? जब समय क्या हो रहा हो? दुगना हो रहा हो। समय दुगना हो रहा हो, एक कंडीशन ये है बस, समय दुगना हो और आपका क्या पूछा हो? P पूछा हो, तब करना है अपन को ये वाला है P बराबर m²/n। तो m² m कितना है? छोटी वाली राशि 600 × 600, दूसरी कितनी है? 900। आप इसको काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, P बराबर कितना हो गया? 400। आंसर। अगला वाला निकाल लो इसका इसी से। अगला वाला देख लो क्या था? 1500 1500 2000। तो 1500 जो राशि थी वो कितनी हो जाती है? 2000 हो जाती है। कितने वर्ष में? वर्ष के दिए थे डबल ही थे। 5 वर्ष में 1500, 10 वर्ष में 2000 हो जाती है। तो समय डबल हो रहा है तुरंत। 5 से कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। समय डबल हो रहा है। हमें पता है क्या करना है? m²/n करना है। 3 0 थी, 2 ही काट दी, 1 ही काट दी, 2 से इसको काट दी, कितना हो गया? 75 हो गया। आपको करना है 15 × 75। 15 × 75 की 5, 2 बच गए, 15 से 110 110 सर इसमें देरी लगेगा क्या?